सब। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज़ पर्सनल एंड स्किन केयर। पर्सनल प्रोडक्ट्स जैसे हम लोग जो डेली यूज़ करते हैं ना घर पे, और काफ़ी सारी चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे नहाने का, ब्रश करने का, और पर्सनल केयर की चीज़ें, और स्किन केयर से रिलेटेड जैसे हम अपने स्किन का बहुत अच्छा ध्यान रखना चाहते हैं, ठीक है, और यंग रखना चाहते हैं, तो उन सब चीज़ों के हम लोग आज प्रोडक्ट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। और ये काफ़ी सारे तगड़े सेगमेंट्स हैं जो आज के टाइम पे काफ़ी डिमांडिंग है, ठीक है, जो फास्ट मूविंग प्रोडक्ट्स में भी आप कवर कर सकते हो। तो सबसे पहला प्रोडक्ट आता है हमारा एलो लिप्स। एलो लिप्स जो होता है ये खासकर हमारे लिप्स के लिए होता है। अब एक बात हमें ये समझने की ज़रूरत है कि देखिए, बॉडी के आपने हर पार्ट्स में देखा होगा कि हमारे पोर्स होते हैं, ठीक है, और वहाँ पे हमारा हेयर्स होते हैं ना, तो वहाँ से हमारा पसीना निकलता है, तो वो स्किन को मॉइस्चराइज कर देता है। लेकिन अगर आप लिप्स की बात करोगे तो लिप्स में कोई भी पोर्स नहीं होते हैं और लिप्स में हेयर फॉलिकल्स नहीं होते हैं, तो वहाँ से हमारा पसीना नहीं निकलता है। तो इसलिए हमें लिप्स को मॉइस्चर रखने के लिए, मॉइस्चराइज करके रखने के लिए ऊपर से हमें लिप बाम लगानी पड़ती है, ठीक है। और आजकल जो लिप बाम वगैरह देखते हो मार्केट में, है ना, उसमें काफ़ी सारे केमिकल कंटेंट्स होते हैं, ठीक है, और निकल होते हैं, एल्यूमिनियम होते हैं, ये सब चीज़ें होते हैं। तो आप खुद इमेजिन करके देखो कि ये सब जब हम एलो लिप्स वगैरह मार्केट के यूज़ करते हैं, है ना, लिपस्टिक वगैरह यूज़ करते हैं, तो हम लोग खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, है ना, हमारे मुंह में सलाइवा निकलता है। तो आप इमेजिन करके देखो, डेली डेली करके थोड़ा थोड़ा कंटेंट करके भी अगर हमारे मुंह के अंदर से पेट में जाना शुरू हो जाए ना, वो बॉडी के पार्ट्स में पहुंचना शुरू हो जाए, तो वही नुकसान करना शुरू कर देता है हम लोगों को। ओके, तो ये हमारा एलो लिप्स आता है। एलो लिप्स के अगर बात करें तो ये सूदिंग एंड मॉइस्चराइजिंग है। इसमें तीन चीज़ें एडेड हैं, जैसे आप वहाँ पे देख सकते हो। एलोवेरा के साथ में इसमें बी प्रोपोलिस एडेड है और बी वैक्स एडेड है। मधुमक्खी के छत्तों में आपने देखा होगा, मधुमक्खी जिसके अंदर वो शहद बनाती है, ऊपर वाला एरिया जो होता है वो वैक्स होता है, बी वैक्स होता है, ठीक है। और बी वैक्स और प्रोपोलिस एडेड है, जो हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करके करने का काम करता है। फटी हुई स्किन होती है, इन सब चीज़ों पे बहुत बढ़िया असर दिखाता है, ठीक है। आप इसका बेस्ट यूज़ करने का तरीका है तो आप इसको रात को लगा के सो सकते हो। और एलो लिप्स के और भी एक दो फ़ायदे हैं, जैसे कि अगर मान लो आपको कहीं पे कट जाता है, ठीक है, कोई एक कीड़ा काट लेता है, कोई मधुमक्खी काट लेता है, या कोई छोटा सा इंसेक्ट वगैरह बाइट कर लेते हैं आपके हाथों में, है ना, तो आप वहाँ पे एलो लिप्स फटाक से अपने जेब से निकाल के आप वहाँ पे लगा दो, ठीक है। तो वो एंटी प्रॉपर्टी का भी काम करते हैं, उसके इन्फेक्शन को ज़्यादा फैलने नहीं देता है, ठीक है। और उसके बाद हमारा दूसरा प्रोडक्ट आता है दैट इज सनलिप। अब सनलिप में डिफरेंस क्या है कि सनलिप्स एक्चुअली इसमें एलो लिप्स के साथ सनस्क्रीन भी एडेड है, जो हमारे स्किन को सन से प्रोटेक्ट करता है, सन रेज से प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। जैसे डार्क लिप्स वगैरह आप देख लेते हो कि कुछ लोगों का हो जाता है ना, या वो टैनिंग हो जाती है लिप्स में, ठीक है, तो वो टैनिंग से हमें सन लिप्स बचाता है। और इसमें भी मतलब मिंट कूलिंग सेंसेशन है, ठीक है। आप जैसे इसको लिप्स पे लगाते हो तो आपको एक ठंडा सा फीलिंग आएगा अपने आपके गले में, है ना, वो कूलिंग सेंसेशन है, और बहुत ईजी है, और सन रे से भी हमें ये प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो लिप्स हमारे पर्सनालिटी का बहुत बड़ा मैटर करता है कि लिप्स कैसे होते हैं ना, जैसे फीमेल में हो या मेल में हो, ठीक है। तो अगर इंसान सबसे पहले अगर किसी का फेस देखता है ना, तो दो चीज़ों पे जाता है उसका, सबसे पहले लिप्स पे जाता है, और दूसरी चीज़ उसके दांतों पे जाता है। जो दांत हम मुंह खोलते हैं तो दांत दिखता है, तो वो हमारे पर्सनालिटी का सबसे बड़ा पार्ट होता है, ठीक है। तो इसीलिए ये मॉइस्चराइजिंग आप लिप्स यूज़ कर सकते हो अपने लिप्स के लिए। और नेक्स्ट आता है हमारा टूथ जेल, फॉरएवर ब्राइट टूथ जेल। तो आप इमेजिन करके देखो, फॉरएवर ब्राइट टूथ जेल की बात करें तो सबसे पहले हम लोग ब्रश की बात कर लेते हैं, ठीक है, कि हमें ब्रश करना क्यों ज़रूरी होता है, अपने दांतों को साफ़ रखना क्यों ज़रूरी होता है। तो एक चीज़ हमेशा याद रखें कि हम लोग देखो बहुत सारे कॉलेज में पढ़ते हैं ना, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स वगैरह करते हैं, ठीक है, वर्किंग वर्किंग स्टाइल सीखते हैं, है ना, डाइनिंग टेबल की स्टाइल सीखते हैं, बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। लेकिन अगर मैं आपको एक बात बताऊं तो हमारा जो पर्सनालिटी होता है ना, उसका सबसे नंबर वन पर्सनालिटी में नंबर वन सबसे पहला पॉइंट जो आता है जिसको ठीक करने की ज़रूरत होती है, वो होता है हमारा माउथ ऑर्डर। माउथ ऑर्डर मतलब मुंह से जो हमारी स्मेल आती है, वो सबसे बड़ी पर्सनालिटी में इफ़ेक्ट करती है। अब आप इमेजिन करके देखो, आपने कोट पैंट सूट सब कुछ बढ़िया डाला हुआ है, ठीक है, और आप किसी भी बहुत अच्छे से इंसान के सामने गए, है ना, और आप वहाँ पे देखते हो कि
आपने वहाँ पे खड़े हो और जैसे आपने कुछ बोलना शुरू किया, पता चला आपके दांतों के बीच में कोई खाना फंसा हुआ है ना? या दांतों के बीच में येलो येलो कलर का दिख रहा है, ठीक है? तो आप इमेजिन करके देखो क्या लगता है, वो इंसान आपके कपड़े देखेगा या वो आपको दांतों से ही जज कर लेगा कि इसको पर्सनैलिटी मेंटेन करनी नहीं आती है, ऐसे कपड़े पहन के आ गया है बस इसको, है ना? तो वो सारी चीज़ें मैटर करती है। और माउथ ऑर्डर जो होता है हमारा, दांतों का जो ऑर्डर होता है, मुंह का जो ऑर्डर होता है, स्मेल होता है, वो हम उसके आदी हो चुके होते हैं। मतलब हम डेली डेली उसके स्मेल लेने के कारण हम उसके आदी हो चुके होते हैं, तो हमें उसकी आदत हट चुकी होती है। अब हटने के कारण क्या होता है, वो स्मेल हमें आ रही होती है, लेकिन सामने वाले इंसान के साथ हम जब बात कर रहे होते हैं तो वो स्मेल नहीं आ रही होती है। तो खुद इमेजिन करके देखो कि हमारे दांते जो होते हैं, हमारे मुंह जो होता है, हर 3 घंटे बाद ना हमारे मुंह में बैक्टीरिया बनने शुरू हो जाते हैं। तो पहले ज़माने में 32 बार लोग कूला करते थे, खाना खाने के बाद 2-3 बार करते थे, खाना खाने के पहले 2-3 बार करते थे। तो दिन में 5-7, 4-5 4 बार खाना ही खाया, कुछ कुछ खाया, तो उसी में कुल्ला करने के लिए उनको कितने बार, 10-12 बार कूला करना पड़ गया, है ना? तो 32 बार कूला करते थे इंसान पहले के टाइम पे। क्यों करते थे? मुंह में जितने भी बैक्टीरिया हो, गंध हो या जर्म्स मल्टीप्लाई हो रहे हो, है ना, खाना जो पड़ा हुआ होता है मुंह में, वो निकल जाए बाहर, ठीक है? तो इसीलिए हमें हर 3 घंटे बाद टूथब्रश करने की ज़रूरत है। अब मार्केट में टूथपेस्ट की बात करें, तो मार्केट में कैसे टूथपेस्ट मिलते हैं? फ्लोराइड कंटेंट वाले टूथपेस्ट मिलते हैं। फ्लोराइड के आप साइड इफ़ेक्ट चेक करोगे तो 40 से भी ज़्यादा फ्लोराइड के साइड इफ़ेक्ट्स हैं। मोर देन 40 फ्लोराइड के साइड इफ़ेक्ट्स हैं। मैंने तो देखे थे कितने बेकार बेकार से साइड इफ़ेक्ट्स हैं। इंसान की फर्टिलिटी क्षमता घटा रही है फ्लोराइड। डायबिटिक इंसान लोग जो शुगर वगैरह हुए होते हैं, उसमें फ्लोराइड इतना बड़ा रोल प्ले करता है कि किसी इंसान को अगर फ्लोराइड वाली चीज़ें आप डायबिटिक पे खिला रहे हो ना, तो उसकी डायबिटिक होने, शुगर की लेवल बढ़ जाता है और बीमारी के और ज़्यादा पैनिक होने के चांसेस हो जाते हैं, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हो जाती है। तो ये जो हमारा टूथपेस्ट आता है, ये टोटल फ्लोराइड फ्री है। और सबसे बड़ी बात, सबसे अच्छी बात, इसमें प्रोपोलिस डाला गया है, बी प्रोपोलिस, जो मधुमक्खी के छत्तों को बचा के रखता है इन्फेक्शन वगैरह से, कीड़ों वगैरह से। वो बी प्रोपोलिस हमारे टूथपेस्ट में डाली गई है ताकि हमारे दांतों को वो बचा के रखे। और जिस जो प्रोपोलिस की बात करें तो ये एक तरीके से नेचुरल एंटीबायोटिक का काम करता है, ठीक है? ब्लीडिंग गम्स वगैरह के लिए बहुत बहुत बढ़िया काम करता है ये टूथपेस्ट। माउथ अल्सर्स वगैरह हो जाते हैं उसमें ये बहुत तगड़ा काम करता है, ठीक है? और वेरी लो एबरसिवनेस है। एबरसिवनेस का मतलब क्या होता है कि इसको जस्ट ज़्यादा क्वांटिटी करने के लिए इसके अंदर ऐसी चीज़ें नहीं डाली गई है जो इसकी क्वांटिटी को बढ़ा दे, ठीक है? तो मार्केट में बहुत सारे जो टूथपेस्ट होते हैं, उसको जस्ट कम पैसे में ज़्यादा दिखाने के लिए उसमें एबरसिव एजेंट्स डाल देते हैं, ठीक है? जैसे चूना वगैरह हो गया, इन सब चीज़ों को डाल देते हैं। और कोई फ्लोराइड नहीं है, तो ये वन ऑफ द बेस्ट टूथ जेल माना जाता है आज के टाइम पे। हमारी कंपनी को ब्रांड स्टैंडर्ड का अवार्ड भी मिल चुका है 1999 में, कि दुनिया का ये अभी तक का सबसे बेस्ट टूथ जेल है। इसको अभी तक कोई भी बीट नहीं कर पाई है। आप गूगल पे सर्च कर सकते हो इसके बारे में। अब और हमारा अब ये तीसरा प्रोडक्ट है, दैट इज़ हैंड सैनिटाइज़र। हैंड सैनिटाइज़र की बात करें तो आजकल आपको पता ही है, इसकी डिमांड ही इतनी है कि कंपनी इसको इतना प्रोड्यूस ही नहीं कर पा रही है जितना चाहिए। मार्केट में कोई भी ऐसी कंपनी प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है। अब फॉरएवर की बात करें तो हमारी कंपनी एक लौती एक ऐसी कंपनी है जो अपने सैनिटाइज़र में एलोवेरा और हनी ऐड कर रही है। एलोवेरा और हनी आप इमेजिन करके देखो, तो आपको ऐसे इससे ये हमारा जो सैनिटाइज़र है, और ये पूरा गाढ़ा वाला सैनिटाइज़र है, ठीक है? और हाथ पे लगाते हो तो 99.9% ये हमारे जर्म्स को किल कर देता है। और आज के टाइम पे ये हमारा हैंड सैनिटाइज़र का साइज़ इतना सूटेबल है कि आप पॉकेट में रख सकते हो, अपने वॉलेट में रख सकते हो, अपने गाड़ी में रख सकते हो, कहीं पे भी रख सकते हो इसको कैरी करने के लिए। और लीकेज प्रूफ है। लीकेज प्रूफ यानी कि मार्केट में जितने भी आप सैनिटाइज़र देखते हो ना, तो वो प्रेस करने वाले होते हैं, ठीक है? उसको प्रेस करके उसमें से सैनिटाइज़र निकलता है, उसको आप पॉकेट में रख के इधर उधर ले जा नहीं सकते, वो लीकेज हो जाएगा, ठीक है? बट ये हमारा जो है, ये लीकेज प्रूफ है। बंद करके एक बार टाइट कर दो तो इसमें से निकलेगा नहीं कभी भी सैनिटाइज़र, ठीक है? जब आप ढक्कन खोलोगे तब बढ़िया निकलेगा, इतनी ज़बरदस्त इसकी पैकिंग है। क्लियर हुआ? तो उम, अब जैसे आप इमेजिन कर रहे हो आजकल कितने तरीके के बैक्टीरियाज, फंगस, इन सब चीज़ों से हमें बचने की ज़रूरत है ना? तो ये हमारा सैनिटाइज़र आता है जो तकरीबन 99.9% तक
हमारे जर्म्स को किल कर देता है, ठीक है, हाथों पे। और सबसे बड़ी चीज़, सैनिटाइज़र का यूज़ हमें सिर्फ हाथों पे ही नहीं करना होता है। मैं एक दो जगह और बता रहा हूँ जहाँ पे आप अपने सैनिटाइज़र का ज़रूर इस्तेमाल करें। जैसे कि आप देखते हो फ़ोन वगैरह चलाते हो, है ना, तो हम वहाँ पे स्क्रीन टच करते हैं। अब आप इमेजिन करके देखो, कभी कभी हम लोग बर्गर खा रहे होते हैं, तो बर्गर खाते खाते किसी का मैसेज आ गया, तो उंगली से ऐसे ऐसे करके हम लोग मैसेज को रिप्लाई कर रहे होते हैं, है ना। फिर उसके बाद फिर से बर्गर खाने लग जाते हैं या कुछ खाने लग जाते हैं, है ना। और उसके बाद हम लोग को सैनिटाइज़र अपने गाड़ी के जो स्टेयरिंग है, ठीक है, उसको हम लोग बहुत सारी चीज़ें टच करने के बाद फिर हम गाड़ी के स्टेयरिंग को टच करते हैं। तो आप अपने सैनिटाइज़र को अपने हाथों के साथ साथ अपने गाड़ी के स्टेयरिंग को भी सैनिटाइज़र लगाएं, ठीक है। कि और सैनिटाइज़र हो गया, गियर्स हो गए, ठीक है, इन सब चीज़ों पे लगाने की ज़रूरत है हमें। एलो एवरशील्ड, ये हमारा एवरशील्ड है। डिओड्रेंट स्टिक है, डिओड्रेंट स्टिक, मार्केट में डिओड्रेंट मिलता है, वो गैस वाले डिओड्रेंट मिलता है, आपने देखा होगा। जब आप स्किन पे लगाते हो तो आपको स्मेल नहीं आती, आपको पसीना नहीं आता है ना, तो हमें बहुत अच्छा लगता है, वाह कितना मस्त डिओड्रेंट है यार, कपड़े ख़राब नहीं हुए, पसीना नहीं निकला। लेकिन एक बात समझने की कोशिश करना, उसमें बहुत तगड़े तगड़े केमिकल्स होते हैं। और एक ऐसा केमिकल होता है जो एल्युमिनियम सॉल्ट होता है। एल्युमिनियम क्या होता है, एल्युमिनियम के हमारे घर में स्टील, एल्युमिनियम के बर्तन पाए जाते हैं, एल्युमिनियम के दीवार खिड़की बनाई जाती है ना। तो उसको, उसके सॉल्ट्स जो होते हैं उसको डाला जाता है। अब एल्युमिनियम सॉल्ट क्या करता है, हमारे जो स्किन के पोर्स होते हैं उसको बंद कर देता है। अब स्किन के पोर्स बंद हो जाएंगे तो उसमें से ऑब्वियस सी बात है पसीना नहीं निकलेगा। अब पसीने में तो टॉक्सिन्स होता है, पसीने में तो केमिकल्स होते हैं, तो वो जब नहीं निकलेगा हमारे स्किन से, तो वो क्या होगा, वो सड़ेगा हमारे स्किन के अंदर, हमारे बॉडी के अंदर सड़ेगा, जिसके कारण वो और बीमारियां पैदा करना शुरू कर देगा। तो आज के टाइम पे लेडीज़ में देखोगे तो सबसे ज़्यादा जो चांसेस होते हैं वो ब्रेस्ट कैंसर होने का सबसे ज़्यादा चांसेस बढ़ रहा है। अब ब्रेस्ट कैंसर किस सबसे ज़्यादा देखोगे, तो जो यंग गर्ल्स हैं उनके अंदर ये डीओ वगैरह यूज़ करने के कारण ऐसी दिक्कतें आ रही है, ठीक है। तो ऑल डे प्रोटेक्शन से ये हमें बचाता है ना। और इसका फ्रेगनेंस इतना तगड़ा है कि आपके ये स्किन को भी ख़राब नहीं करेगा, ठीक है। और अपने कपड़े को भी ख़राब नहीं करेगा, उनको स्टेन नहीं होने देगा, काले धब्बे वगैरह जैसे बाकी के डीओ लगाते हैं तो इस कपड़े ख़राब हो जाते हैं, ये नहीं होने देगा। और सबसे अच्छी चीज़, इसके एबरशील डिओड्रेंट की खासियत ऐसी है कि ये आपके जो पसीने का ऑर्डर है ना उसको दबा देता है, उसको नहीं आने देता है। किसी के सामने आप जाते हो, अगर आपके शरीर से बहुत पसीना निकल रहा है, तो ये पसीना को बल्कि ज़्यादा निकालता है, लेकिन अब वो बैड ऑर्डर नहीं आने देता है हमारे बॉडी के अंदर से, ठीक है। और काफ़ी सारे लोगों को आपने देखा होगा कि वो लोग मोजे पहनते हैं ना या सॉक्स पहनते हैं, तो उनके पाँव से बहुत स्मेल आनी शुरू हो जाती है, ठीक है। मेरे को भी ये दिक्कत रहती थी कुछ टाइम, लेकिन जब से ये एवरशील्ड डीओ लगाना शुरू किया ना, तब से कोई टेंशन नहीं होती है। आप कहीं पे भी ये डीओ लगा के आप उस मोजे को पहनोगे तो आपको स्किन के एलर्जी से भी ये फ़ायदा पहुंचाता है, ठीक है। जैसे को बहुत सारे लोगों को मोजे पहनने पे दिक्कत होती है ना, तो ये डीओ आप अपने पूरे पाँव के नीचे लगा लो, तो ये बहुत बढ़िया इफ़ेक्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ आवर एलो हैंड सोप। एलो हैंड सोप की बात करें तो आजकल आपको पता ही है, कोरोना वायरस के लिए ये वन ऑफ द बेस्ट डिमांडिंग प्रोडक्ट है आज के टाइम पे, ठीक है। हैंड सोप, हमें थोड़े थोड़े देर बाद हाथ धोने की ज़रूरत है। तो हमारा जो हैंड सोप है इसमें फ़र्क क्या है, इसमें डिफरेंस क्या है। मार्केट में भी हैंड सोप है, लेकिन हमारा ये जो हैंड सोप है ये टोटली एलोवेरा से बना हुआ है, ठीक है। एलोवेरा, कुकुम्बर और लेमन भी इसमें एडेड है ना। नो टीयर फार्मूला है, नो टीयर फार्मूला इन द सेंस, अगर आप इससे मुंह भी धो लेते हो, ठीक है, तो आपको आंखों में जलन नहीं होगा। ये बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा है, ठीक है। अगर छोटे छोटे बच्चों को आप नहलाते हो, मार्केट से जो क्रीम सोप लेके आते हो वो आप बच्चों की आंखों में बहुत लगता है, तो ये आंखों में नहीं लगता है, क्योंकि इसका पीएच लेवल जो है, एसिडिक लेवल जो है, वो हमारी स्किन के साथ मैच करता है, ठीक है। स्किन के साथ मैच करता है और इसके अंदर ये टोटली बायोडिग्रेडेबल है। बायोडिग्रेडेबल इन द सेंस कि मार्केट में आपने देखा होगा जितने भी सोप्स वगैरह आते हैं ना, उनमें केमिकल इतना भरा होता है, वो डिग्रेड नहीं होते हैं, वो हमारे ज़मीन को नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। और वो नेचर में वापस घुल नहीं जाते हैं। तो ये हमारा बायोडिग्रेडेबल है, टोटल पीएच लेवल बैलेंस है, और इससे आप हाथ धो सकते हो, और सबसे अच्छी चीज़ आप इससे फेस वॉश भी कर सकते हो, ठीक है। और नहा भी सकते हो। सबसे अच्छी चीज़, अगर आप इससे नहाते हो तो आपका स्किन दिन भर तक मॉइस्चराइज भी रहता है, और एक अलग सी मतलब ज़बरदस्त महंगी है, मतलब महकने वाली खुशबू खुशबू आपसे बॉडी से, आपकी बॉडी से आती है। नेक्स्ट इज़ आवर एवोकाडो फेस एंड बॉडी सोप।
ठीक है। तो अब आप एक चीज़ समझने की कोशिश करना, यहाँ पे देखो स्पेशली लिखा हुआ है कि ये फेस एंड बॉडी सोप है, ठीक है। मार्केट में जितने भी हम लोग सस्ते वाले सोप वगैरह खरीदते हैं ना, उसके पीछे आप एक चीज़ पढ़ के देखना कि वह कहीं पे भी नहीं लिखा होता है फेस सोप, ठीक है। वहाँ पे लिखा होता है कि बस ये वाला सोप है, ये वाला सोप है, ठीक है। ब्रांड का नाम लिखा होता है, लेकिन सोप नहीं लिखा होता है कि आप फेस पे लगा सकते हो या बॉडी पे यूज़ कर सकते हो। अगर आप वहाँ पे देखोगे तो उस पर लिखा होता है टॉयलेट सोप। टॉयलेट सोप यानी कि आप उसको जानवरों को धोने के लिए काम कर सकते हो और हाथ धोने के लिए काम कर सकते हो, ठीक है। तो टॉयलेट वगैरह में यूज़ करने के लिए काम कर सकते हो, लेकिन मुंह पे नहीं लगा सकते उस सोप को, क्योंकि उसमें केमिकल कंटेंट होता है। और बॉडी भी नहीं वॉश कर सकते क्योंकि उसमें केमिकल कंटेंट होता है, ठीक है। लेकिन लोगों को क्या मतलब, लोगों को तो सस्ता चाहिए, तो सस्ता चाहने के चक्कर में लोग यूज़ कर लेते हैं। फिर वही आप देखते हो बाद में कि लोगों को स्किन की प्रॉब्लम हो रही है ना, खारिश हो रही है लोगों को, ठीक है। और साइरोसिस जैसी दिक्कत हो रही है, मतलब स्किन में एक इन्फेक्शन हो गया और दिन पर दिन वो बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है। तो ऐसी काफ़ी सारी दिक्कतें लोगों को आनी शुरू हो जाती है, ठीक है। और वो साबुन के जो हार्मफुल कंटेंट्स होते हैं वो बॉडी के अंदर जाना शुरू हो जाता है। तो ये हमारा एवोकाडो बॉडी सोप है, प्योर एंड जेंटल बॉडी सोप है, मेड विथ 100% प्योर एवोकाडो बटर। अगर एवोकाडो की बात बताऊं तो एवोकाडो आज के टाइम पे आप मार्केट में जाओगे तो मिनिमम आपको 600 रुपये किलो मिलेगा, 600 रुपीज़ किलो। और एक एवोकाडो सिर्फ आधा किलो का होता है। तो आप इमेजिन करके देखो कि अगर एक एवोकाडो लेने जाओगे उसमें से बीज निकलता है, वो 200-250 ग्राम का बीज ही होता है, ठीक है। तो एक एवोकाडो लेने जाओगे तो वो 300 रुपये का पड़ता है ना। और वो इंसान उसको खाते हैं पका के या बहुत तरीके से उस सलाद वगैरह में ला डाल के खाते हैं। तो उससे उसके बटर से अगर आपको नहाने के लिए मिले, तो आप इमेजिन कर सकते हो कि आपको स्किन को क्या मिलने वाला है। ये हम 100 दिन भर तक हमारी स्किन को मॉइस्चराइज रखता है, ठीक है। हर एक स्किन टाइप के लिए बहुत बेस्ट है, किसी भी सेंसिटिव स्किन हो, ठीक है, या ऑयली स्किन हो या ड्राई स्किन हो, है ना। तो पोर्स क्लियर रखता है, जैसे हमारी बॉडी से जो पसीने निकलते हैं उसको वो बहुत अच्छे से बाहर निकलने देता है। स्वीट्स क्विकली एंड पेनिट्रेट्स टू नरिश मॉइस्चराइज ड्राई स्किन, सेंसिटिव स्किन, ठीक है। और बहुत ठंडक पहुंचाता है शरीर को जब आप इससे नहाते हो तो, है ना। और फोम मेकिंग बहुत तगड़ी है इसके, ठीक है। तो ये ऑल टाइप ऑफ स्किन के लिए हमारे बेस्ट है। अगर आपका सेंसिटिव स्किन है तो फिर तो आपके लिए सबसे बेस्ट है एलो एवोकाडो फेस एंड बॉडी सोप, क्योंकि इसमें एलोवेरा के साथ में एवोकाडो सोप है, और ये आप इसको चेहरे पे भी यूज़ कर सकते हो और बॉडी में भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब शैम्पू की बात करते हैं तो हमारे दो शैम्पू आते हैं। एक शैम्पू एक आता है, एक एलो जोजोबा, होबा बोलते हैं जिसको, JOJOBA इसके स्पेलिंग है। लेकिन इसको स्पेल किया जाता है, जे को आप साइलेंट कर दो, तो जे को आप साइलेंट करोगे तो क्या होगा, एलो ओबा या जोजोबा या होहोबा। होहोबा शैम्पू ज़्यादातर बोलते हैं इसको, एलो होहोबा शैम्पू, ठीक है। और एलो ओबा कंडीशनिंग। तो ये दो हमारे शैम्पू कंडीशनर आते हैं। तो जब भी आप इसको यूज़ करें तो शैम्पू के साथ कंडीशनर ज़रूर खरीदें। क्यों? क्योंकि देखो ये हमारा शैम्पू आता है सबसे पहले, अगर ओवा शैम्पू की बात करें तो ये पीएच बैलेंस्ड है। पीएच बैलेंस इन द सेंस हमारे हेयर के जो स्कैल्प होते हैं उसमें भी पीएच लेवल बैलेंस होना। ज़्यादा एसिडिक यूज़ करोगे तो बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं, ठीक है, इसीलिए। और सल्फेट फ्री है। सल्फेट क्या होता है देखो, जब कोई लेडीज़ वगैरह काफ़ी सारे प्रेग्नेंट होते हैं ना, तो डॉक्टर वगैरह उनको शैम्पू यूज़ करने के लिए मना कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर सल्फेट होता है। सल्फेट एक तरीके से आईने में यूज़ किया जाता है। आईना जब शीशा बनता है ना, जो उसको उसमें लगाया जाता है, यूज़ किया जाता है। क्यों? क्योंकि शीशे पे जब लाइट पड़ती है तो वो रिफ्लेक्ट करता है, तो इसीलिए सल्फेट को बहुत सारे मार्केट के शैम्पू में डाला जाता है, ताकि जब आप उसको बालों पे लगाते हो तो वो सल्फेट बालों में चला जाता है और बालों के ऊपर इसकी लेयर चढ़ जाती है। जब आप धूप में निकलते हो तो आपके बाल शाइन करते हैं। वो किसके कारण शाइन करते हैं? वो सल्फेट के कारण। लेकिन वो सल्फेट, वो शीशा, ठीक है, वो मटेरियल, हार्मफुल मटेरियल अगर हमारे अ, बालों के जो पोर्स होते हैं उसके अंदर से हमारी स्किन के अंदर वो जाए, वो ब्रेन में चला जाए, बॉडी में चला जाए ना, तो प्रेग्नेंट लेडी के अंदर जो बच्चा होता है उसको भी ये नुकसान बहुत ख़तरनाक तरीके से पहुंचाता है, ठीक है। और हमारे बॉडी को और कितने तरीके से ये नुकसान पहुंचाता है। तो ये हमारा जो शैम्पू है, ये होबा के साथ कम्प्लीटली नेचुरल, कोई हार्मफुल नियॉन्स नहीं एडेड है। नियॉन के मतलब आपको पता होगा, नियॉन इज़ अ रिफ्लेक्ट रेडिएटिव एडेंट। रेडिएटिव मतलब कि अगर उस पर लाइट पड़ती है
तो वो रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा रेडियम वगैरह जो सड़कों पे लगे होते हैं उस पे लाइट पड़ती है तो रिफ्लेक्ट करता है, तो इस तरीके के नियॉन भी एक एजेंट होते हैं। तो ये सब बालों को चमकाने के लिए यूज़ किए जाते हैं मार्केट में। तो हमारे प्रोडक्ट में ऐसी कोई भी चीज़ें एडेड नहीं है, ठीक है। एलो जेल एडेड है, जो होबा एडेड है, ठीक है। ये प्रिंसिपल इंग्रेडिएंट है, मॉइस्चराइज करने में ये हेल्प करता है ना। एंड सीबम को रिमूव करने में हेल्प करता है। सीबम क्या होता है, ये एक तरीके से जो पिंपल्स वगैरह जब होते हैं ना, तो उसके अंदर से जो तेल निकलता है वो सीबम ग्लैंड होता है, ठीक है। वो पिंपल्स वगैरह बना देता है, तो इसलिए कि बालों में ऐसे इन्फेक्शन वगैरह ना हो, इसके लिए बहुत तगड़ा है, ठीक है। उसके बाद कंडीशनिंग ज़रूर करें जब भी आप लोग वो करते हैं, शैम्पू यूज़ करते हैं। तो शैम्पू का ज़्यादातर काम क्या होता है कि वो हमारे बालों से गंदगी को साफ़ करता है। जैसे गंदगी साफ़ हो गई तो हमें उसको कंडीशन करने की ज़रूरत होती है बढ़िया से, ठीक है। अगर हम उसको कंडीशन कर देते हैं तो वो बालों को पोषण मिल जाती है, एक तरीके से बालों को आप न्यूट्रिशन दे रहे हो, ठीक है। तो ये भी हमारा कंडीशनिंग है। अब इसकी अलग बात करें तो हैज़ अ कोटिंग एजेंट दैट एलिमिनेट्स द स्प्लिटिंग एड्स। जैसे बाल के जो स्प्लिटिंग हो जाती है ना, इसमें ये कोटिंग एजेंट डाला गया है नेचुरल, ठीक है, जो हमारे बालों को दो मुँहे बनाने से बचाती है, ठीक है। मेन वुमेन कोई भी यूज़ कर सकते हैं इसके लिए, ठीक है। फ्रेश फीलिंग, एकदम बालों को आप चाहते हो कि बहुत फ्रेश फीलिंग आए, है ना। तो फ्रेश हेयर और जितने भी केमिकल्स, धूल मिट्टी वो बालों में लगे हुए हो उसको पूरा साफ रखे, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हमारे यूज़ कर सकते हो, शैम्पू एंड कंडीशनिंग। ओके। नेक्स्ट हमारा प्रोडक्ट आता है जेंटलमैन प्राइड। जेंटलमैन प्राइड इसका नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि ये ज़्यादातर इसको ये देख के बनाया गया है कि जैसे हम लोग जब शेविंग वगैरह करते हैं ना, तो हम आफ्टर शेव वाले वो लगाते हैं, आफ्टर शेव लगाते हैं। तो ज़्यादातर आफ्टर शेव में देखा होगा उसमें अल्कोहल होते हैं। अब अल्कोहल के कारण क्या होता है, कहीं पे कटी छटी हुई होती है, हम उसको गाल पे लगाते हैं ना, तो आप देखना स्किन ना डार्क कलर सा हो जाता है, थोड़ा सा डार्क हो जाता है और जलन जैसी होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। और थोड़ा रूखे रूखे टाइप से हो जाते हैं वो स्किन हो जाते हैं, मॉइस्चराइज नहीं होता है। तो हमें अलग से मॉइस्चराइज़र लगाना पड़ता है। और अल्कोहल के साथ अगर आप मॉइस्चराइज़र को लगाओगे तो और ज़्यादा वो गंदा इफेक्ट करता है। तो इसीलिए ये हमारा जेंटलमैन प्राइड बनाया गया है। इसको आप आफ्टर शेव भी यूज़ कर सकते हो। ये सिर्फ आफ्टर शेव यूज़ करने के लिए नहीं है, ये टोटल मॉइस्चराइजिंग क्रीम है, ठीक है। जिसको मेन भी यूज़ कर सकते हैं, वीमेन भी यूज़ कर सकते हैं। वीमेन वगैरह अगर वैक्सिंग वगैरह करते हैं, है ना, तो उसके बाद आप इसको अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। मेन वगैरह डेली यूज़ में कर सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है। तो ये ऑल टाइम कैरी करने के लिए ये बेस्ट प्रोडक्ट है। कोई भी अल्कोहल एडेड नहीं है, ठीक है। और आफ्टर शेव के लिए बहुत अच्छा कर सकता है, सूदिंग एंड मॉइस्चराइज द स्किन। अगर आप इसको वहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो, मान लो कहीं पे ब्लेड से कट गया या कुछ ऐसा हो गया तो वहाँ पे आप जेंटलमैन प्राइड को भी बढ़िया से लगा सकते हो। वो आपको अल्कोहल के बिना मॉइस्चराइज करने में और ठंडक देने में ये हेल्प करता है, ठीक है। और इसमें एक चीज़ बहुत एडेड है, रोज़मेरी और कैमोमिल इसमें एडेड है, जो एक तरीके से सबसे बेस्ट स्किन कंडीशनर माना जाता है इसको, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज़ आवर हीट लोशन। हीट लोशन से जैसे आपको पता चल गया होगा कि इसका काम क्या हो सकता है, ये हमारे बॉडी में हीट प्रोड्यूस करता है। जहाँ पे भी आप लगाओगे तो वहाँ पे हीट प्रोड्यूस करेगा। अब जैसे हमारे बॉडी में कहाँ कहाँ कब कब हीट प्रोड्यूस कराने की ज़रूरत पड़ती है, कहीं दर्द लगे तो वहाँ हमें हीट हीट लोशन लगाते हैं, हम सेकते हैं ना उससे तो हीट होता है, हीट हीट अप्लाई करते हैं हम उस पर, ठीक है। दर्द होता है कहीं पे तो हम वहाँ पे सेकते हैं, है ना। तो ये हीट लोशन उस तरीके से एक सूदिंग मसाज लोशन है, जिसको आप अपने सर पे लगा सकते हो जब आपका कभी कभी सर दर्द करता है, ठीक है। और ये हीट लोशन ऐसा है कि इसके अंदर एल आर्जिनिन पाई जाती है। एल आर्जिनिन जो नाइट्रिक ऑक्साइड जो उसमें पाया जाता है, Rg+ में पाया जाता है ना। तो ये हीट लोशन के अंदर भी एल-आर्जिनिन पाया जाता है, जो नसों को थोड़ा सा खोल के ब्लड सर्कुलेशन को स्पीड करने में हेल्प करता है, मूव करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो आप कहीं भी अगर आपको पेन वगैरह होती है ना, नाक बंद रहता है या सर में थोड़ा थोड़ा दर्द रहता है, ठीक है, या गले में लगा सकते हो, चेस्ट पे यूज़ कर सकते हो, है ना। तो आज के टाइम पे ये सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है। आप इसको थोड़ा सा गर्म पानी में एक दो बूंद डाल के इसका भाप भी ले सकते हो, बहुत तगड़ा इफेक्ट करता है ये, बहुत अच्छा इफेक्ट करता है अगर आपको जुकाम वगैरह हो तो वहाँ पे, ठीक है। आइडल फॉर टायर्ड एकिंग मसल्स आफ्टर अ लॉन्ग एक्टिव डे। अगर आप बहुत ज़्यादा काम वगैरह करते हो, है ना, और आपके घुटनों वगैरह में दर्द हो रहा होता है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। वार्मिंग एजेंट्स है इसके अंदर में, इसके अंदर एलोवेरा एडेड है,
इकोलैप्टस ऑयल एडेड है, एप्रिकोट ऑयल एडेड है, सीसम सीड है, और जो इसको सबसे ज़्यादा स्किन मसल रिलैक्सर और स्किन मॉइस्चराइज़र बनाता है। तो आप इसको हर जगह अप्लाई कर सकते हो, अपने हाथों पे अप्लाई कर सकते हो, जहाँ भी आपको दर्द फील होता है वहाँ पे आप ये बेस्ट अप्लाई करता है। अब नेक्स्ट आते हैं हमारे एलो एम एस एम जेल। एलो एम एस एम जेल के अंदर क्या होता है, मिथाइल सल्फानोल मीथेन, ये चीज़ें होती है, मिथाइल सल्फानोल मीथेन। इसको बेसिकली क्यों बनाया गया है, इसको बेसिकली ये देख के बनाया गया, ये हमारे जॉइंट फंक्शन के लिए बहुत तगड़ा है। जॉइंट फंक्शन के लिए जैसे आप देख लो, हम लोग डेली दौड़ धूप करते हैं, काम करते हैं ना, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, ठीक है। तो हमारा जो जॉइंट बॉडी होता है उसका 80% जो बॉडी का भार होता है ना, वो हमारे जॉइंट्स पे पड़ता है, घुटनों के जॉइंट्स पे पड़ता है। तो घुटनों के जॉइंट्स के अंदर में वो होते हैं, आप एक तरीके से बोल सकते हो उसके अंदर एक एम एस एम जेल, या आप बोल सकते हो सल्फ साइनोवियल फ्लूइड होते हैं, यस याद आ गया, साइनोवियल फ्लूइड होते हैं। साइनोवियल फ्लूइड क्या होता है, ये एक तरीके से ना, आपने देखा होगा हम ग्रीज अप्लाई करते हैं ना, गियर्स वगैरह में है ना, या कहीं पे भी हम ग्रीज अप्लाई करते हैं, एक होता है मोबिल, एक होता है ग्रीस। ग्रीस और मोबिल में डिफरेंस होता है, ग्रीस हम इंजन ऑयल मोबिल वगैरह ये सब डालते हैं, ग्रीस कब लगाते हैं, ये ऊपर से हम लोग अप्लाई करते हैं, ठीक है, ताकि उसके अंदर वो जो एक इंजन का बॉडी पार्ट दूसरे इंजन के बॉडी पार्ट से टकराए तो ज़्यादा वो ना हो, ठीक है। तो इसीलिए एम एस एम जेल की ज़रूरत पड़ती है। अब हमारे बॉडी के अंदर तकरीबन 206 जॉइंट्स हैं। अब 206 जॉइंट्स के बीच में, एक दूसरे के बीच में, वही ग्रीस भी भगवान ने खुद से अप्लाई कर दिया हमारे बॉडी के अंदर। अब वो खाना वाना खाते हैं तो उसमें से खुद वो ग्रीस बन के वो हमारी बॉडी के अंदर चला जाता है, ठीक है। लेकिन एज ज़्यादा हो जाने के कारण क्या दिक्कत आती है कि ये ग्रीस ना ख़त्म होनी शुरू हो जाती है, और ये हमें बाहर से अप्लाई करना पड़ता है। तो एम एस एम बहुत तगड़ा बेनिफिट देता है, ठीक है। एम एस एम ये हमारा प्रोडक्ट आता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा प्रोडक्ट आ गया एलो फर्स्ट। एलो फर्स्ट की बात करें तो ये एक तरीके से नेचुरल सूदिंग स्प्रे है। नेचुरल सूदिंग स्प्रे कब यूज़ करते हैं, एक तरीके से आप समझ सकते हो कि ये आपके घर के लिए ना एक फ़र्स्ट एड की तरह काम करता है, फ़र्स्ट एड की तरह। फ़र्स्ट एड की तरह कैसे, जैसे आप देखते हो फर्स्ट एड किट सिंपली, हाँ। और कैसे काम करता है, जैसे आप देखते हो घर में कभी कभी हाथ पे गर्म पानी गिर गया ना, अब क्या करें, वहाँ पे फटाफट आप एलो फर्स्ट निकाल के आप उसको अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। कभी कभी आपको स्किन में कहीं पे कुछ कीड़े बैठ जाते हैं और हटा देते हो, तो उसके बाद वहाँ पे बहुत खारिश होनी शुरू हो जाती है ना, तो आप वहाँ पे एलो फर्स्ट अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और चेहरे पे अगर आप रात को सोने जा रहे हो, है ना, तो अगर आप चेहरे पे चाहते हो कि ग्लो बहुत बढ़िया आए, तो आप एलो फर्स्ट स्प्रे करके चेहरे पे, और आप वहाँ पे सो सकते हो। आप चाहते हो कि आपका बाल जो है वो उसके जड़ें बहुत मजबूत हो, तो आप अपने बालों पे, स्कैल्प पे अप्लाई कर सकते हो, स्प्रे कर सकते हो, ठीक है। तो इन सब चीज़ों पे आप स्प्रे कर सकते हो। अगर स्किन की प्रॉब्लम होती है लोगों को, काफ़ी सारे लोगों को है ना, स्किन इरिटेशन वगैरह होते हैं या बर्न हो जाते हैं कहीं पे, तो वहाँ पे आप इसको लगाते हो तो ये माइनर कट्स और बॉन्ड से ये हमें बहुत तगड़ा रिलीफ प्रोवाइड कराता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे प्रोडक्ट आते हैं, दैट इज़ 25th एडिशन। ये एक तरीके से परफ्यूम है। ये इतना तगड़ा परफ्यूम है कि आप खुद अभी बोलोगे कि अच्छा ऐसा है। सबसे पहली चीज़ तो ये 25th एडिशन तब बनाया गया था जब हमारे कंपनी को ऑपरेट करते करते 25 साल हो गए थे, ठीक है। तो इसका नाम रखा गया था 25th एडिशन। ये मेन के लिए अलग है, वुमेन के लिए अलग है। मेन के लिए अलग क्यों है, वुमेन के लिए अलग क्यों है, देखो अब एक चीज़ समझने की कोशिश करना। ये जो आप जो चौड़े वाली देख रहे हो ये मैन के लिए है, ठीक है, और ये जो आप स्लिम वाली देख रहे हो ये वुमेन के लिए है। तो इस परफ्यूम को ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि जब इस परफ्यूम को मैन लगाते हैं, लड़के लगाते हैं मैन वाले, तो लड़कों के बीच में उनको इसमें इसकी फ्रेगनेंस नहीं आती है, लेकिन गर्ल्स को, वुमेन को इसकी फ्रेगनेंस आती है। और जो वुमेन वाली परफ्यूम है उसको अगर वुमेन लगाते हैं तो सिर्फ वुमेन को ही उसको परफ्यूम मतलब वो नहीं आती है, फ्रेगनेंस नहीं आती है। मेन को ही सिर्फ उसका फ्रेगनेंस आता है, क्योंकि ये इसी टेक्नोलॉजी से बनाई ही गई है। क्योंकि आप इमेजिन करके देखो कि बहुत बार क्या होता है कि कुछ चीज़ों का ऑर्डर जो होता है वो हम एक दूसरे से स्मेल करके वो हो जाते हैं इंसिंक्ट, क्या कहते हैं, डिटेक्ट कर पाते हैं, ठीक है, कुछ स्मेल को। कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिसको जिसको लड़कों को बहुत पसंद होता है, कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जो लड़कियों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। तो कंपनी ने रिसर्च करके उन सब फ्लावरों से जो ज़्यादा लड़कियों को पसंद है और उन सब फ्लावर जो लड़कों को ज़्यादा पसंद है, ठीक है, वैसे
फ्लावर्स के रस को इस परफ्यूम के अंदर डाला है, ठीक है। जो जो फ्लावर का स्मेल लड़कों को पसंद है उसको डाला गया है, फ्रेगनेंस जो लड़कों को पसंद है उसको डाला गया है लड़कियों वाले परफ्यूम में। और जो परफ्यूम का जो फ्लावर का फ्रेगनेंस लड़कियों को पसंद है उसको डाला गया है लड़कों वाले परफ्यूम में, ठीक है। तो ये इस परफ्यूम का खासियत है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज आवर एमपीडी, फॉरएवर एमपीडी। एमपीडी का मतलब क्या होता है? मल्टीपर्पस डिटर्जेंट बोल सकते हो आप इसको, एमपीडी। क्यों? क्योंकि ये मल्टीपर्पस है। इस ये इतना काम करता है कि इससे आप घर के सारे काम कर सकते हो। आपको घर में दूसरी कोई डिसइंफेक्टेंट या दूसरी कोई बर्तन धोने वाली चीज़ कुछ भी नहीं खरीदनी पड़ेगी। अब आप इमेजिन करके देखना, ये इतना तगड़ा है कि आप इसको वॉशिंग मशीन में यूज़ कर सकते हो कपड़े धोने के लिए। दूसरी बात, आप इसको बर्तन धोने के लिए यूज़ कर सकते हो। तीसरी चीज़, आप इसको खेतों में स्प्रे कर सकते हो अगर आप फसल ज़्यादा उगाना चाहते हो, इंसेक्ट्स वगैरह को किल करना चाहते हो, ठीक है। खेतों में स्प्रे कर सकते हो। और बहुत सारे फ़ायदे हैं। आप इससे घर की गाड़ी धो सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये 2 टाइम्स अल्ट्रा है। अब आप देखते हो घर में हमारे कूलर वगैरह होते हैं ना, कूलर चलाते हैं तो उसमें पानी डालते हैं, तो उसमें आप 2 बूंद अगर एमपीडी का डाल देते हो तो उसमें कीड़े नहीं जमेंगे, ठीक है। जैसे मलेरिया का मच्छर वगैरह जमता है वो नहीं जमेंगे, वो मर जाएंगे। फॉस्फोरस फ्री है। फॉस्फोरस फ्री क्या होता है? मार्केट के जो डिटर्जेंट वगैरह आते हैं उसमें फॉस्फोरस कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। फॉस्फोरस क्या करता है? जो मैले हमारे कपड़ों में लगे होते हैं ना उसको वो फ्लफ़ी बना देता है ताकि वो मैल जल्दी से बाहर निकल जाए, ठीक है। तो वो चीज़ इसमें नहीं है। एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। बायोडिग्रेडेबल इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर डाला गया है। जो सर्फ वगैरह हम लोग यूज़ करते हैं, जो डिटर्जेंट मार्केट से लेके यूज़ करते हैं, वो नेचर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। हमारे वातावरण के पानी को बहुत ज़्यादा गंदा करता है ना। तो ये उस चीज़ में, इसमें वो सारी चीज़ें नहीं डाली गई हैं, ठीक है। और अगर यूजेस की बात करें तो बहुत सारी, आप सबसे पहली चीज़, बर्तन बहुत अच्छे से धो सकते हो, शाइन करेंगे, ठीक है। अब मार्केट से जो हम लोग बर्तन धोने के लिए जो साबुन लेके आते हैं, जो चीज़ें लेके आते हैं, उसका अगर देखोगे तो वो सारी चीज़ें ना हमारे बर्तन को धोने के बाद, उसके बाद 7 बार अगर बर्तन को धो भी देते हो और उसके बाद भी आप उसको पानी में डुबो के आप उसके सैंपल चेक करोगे ना, तो बर्तन बर्तन के अंदर केमिकल पाया जाएगा। तभी तो वो केमिकल हमारे शरीर में जा रहा है और कितने सालों तक जाता है, फिर जाके बाद में पता चलता है कि अच्छा, ये तो ऐसा नहीं खाता था, वो तो ऐसा नहीं खाता था, फिर भी उसको ऐसी बड़ी बड़ी बीमारी पकड़ ली, ठीक है, कैंसर हो गया या ऐसी बीमारी पकड़ ली, ठीक है। तो यही छोटी छोटी चीज़ें, प्रिकॉशन हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। अब मार्केट से आप लोग फ्रूट्स लेके आते हो, सब्जी लेके आते हो, है ना, हम लोग कैसे धोते हैं उसको? पानी में धोते हैं, है कि नहीं? सिंपली पानी से धो लिया। आप क्या कर सकते हो, 1 बूंद एमपीडी डाल के, सारे उसमें फ्रूट्स डाल के आप उसको साफ सफाई से धो सकते हो, ठीक है। क्योंकि ये बायोडिग्रेडेबल है, इसमें कोई केमिकल एडेड नहीं है, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इससे गाड़ी धो सकते हो, है ना, अपने घर के टॉयज़ धो सकते हो, जूते धो सकते हो, कपड़े धो सकते हो, सब कुछ आप अपने सैनिटरी से लेके, आप अपने ज्वेलरी से लेके, आप अपने घर का बर्तन, गाड़ी वगैरह, और सबसे बड़ी बात, आप इसको पेट भी धो सकते हो अपने, जो आपके घर में अगर पेट्स हैं, ठीक है, कुत्ते, बिल्ली, बकरे, भैंस, गाय, ये सारी चीज़ें हो हैं हमारे घर में होती है, इन सब चीज़ सबको एक ही चीज़ से धो सकते हो, ठीक है। तो अंदाज़ा हुआ कितने तगड़े प्रोडक्ट हैं। तो ये हमारा सोनिया एलो नरिशिंग सीरम आता है। सोनिया एलो नरिशिंग सीरम का काम क्या है कि ये एक तरीके से, जैसे सीरम हम लोग बालों पे लगाते हैं ना, तो ये सीरम हमारे फेस के लिए है, ठीक है। और ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट प्रोडक्ट है। क्यों है? क्योंकि ये सीरम ऐसा है, जब आप इसको चेहरे पे जिस टाइम लगाते हो ना, तो उस टाइम पे ये बिल्कुल ऑयली टाइप सा दिखता है, और थोड़ी देर बाद ये आपके स्किन के अंदर, ना तो ये आपकी स्किन को ऑयली रखता है, ना तो ये आपकी स्किन को ड्राई रखता है, ये बस साइन प्रोड्यूस कर देता है आपकी स्किन के अंदर से। तो ऐसा ये बहुत तगड़ा प्रोडक्ट है, क्योंकि इसके अंदर में वाइट टी एक्सट्रैक्ट डाला गया है और एलोवेरा डाला गया है। तो ये मेरा ऑल टाइम फेवरेट रहता है, क्योंकि इसको मैं कहीं भी ट्रैवल करता हूँ तो इसको ले जाता हूँ, ठीक है। और इसके साथ आप रिफ्रेशिंग टोनर यूज़ कर सकते हो। पहले टोनर से सफाई कर ली, उसके बाद आप नरिशिंग सीरम को यूज़ कर लिया। तो ये 2 चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो। और नरिशिंग सीरम इतना बढ़िया है कि अगर आप एक बार इसको ख़रीद लेते हो तो इसको 2-3 ड्रॉप आप चेहरे पे लगाते हो तो पूरा ये आपका चेहरा मॉइस्चराइज कर देता है। तो इसकी लास्टिंग की बात करें तो मेरे हिसाब से कम मेरे हाथ में तो ये मिनिमम 6 महीने तक चलता है, मिनिमम 6 मंथ तक अगर आप सेम यूज़ करो तो। मैंने जब सेकंड वाला लिया था वो कम से कम भी 8 महीने तक चला था।
पहले वाले तो बहुत जल्दी ख़त्म किया था, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को डेमो भी करवाए थे इससे। दूसरा वाला भी बहुत जल्दी ख़त्म, तीसरा वाला भी बहुत जल्दी ख़त्म हो गया, क्योंकि उससे भी मैंने काफ़ी सारे लोगों को डेमो भी करवाए थे। तो इसीलिए वो 6 महीने में ख़त्म हो गया। अगर सिंगल यूज़ करोगे तो आई गारंटी 8 महीने से तो ज़्यादा चलेगा ये। ठीक है। लाइट वेट फार्मूला है, आराम से आप चेहरे पे लगा सकते हो, है ना। और वन ऑफ द बेस्ट सीरम ये फेस के लिए है। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा आता है रिकवरिंग नाइट क्रीम। रिकवरिंग नाइट क्रीम यानी कि अब आपने क्या किया, दिन भर आप घूमे हैं ना, सन रेज वगैरह आपके चेहरे पे लगा, धूल मिट्टी ये सारी चीज़ें लगी, ठीक है। तो स्किन के अंदर कोलाजेंस होते हैं, कोलाजेंस मूव कर रहे होते हैं, तो उनको मूव करने के लिए एनर्जी चाहिए होता है। ठीक है। तो हमें जब नाइट क्रीम लगाते हैं, तो नाइट क्रीम लगाने से क्या होता है कि हमारे स्किन को खूब सारा मॉइस्चराइजिंग एजेंट मिलता है। तो स्किन के जो सेल्स होते हैं वो निखर जाते हैं, फिर से उनको मिनरल्स मिलता है, विटामिन्स मिलता है, ठीक है। और उनको खुराक मिलती है बहुत सारा, है ना। तो 16 और हाइड्रोलाइज इलास्टिन हेल्प्स रिड्यूस फाइन लाइंस। तो इसके कारण क्या होता है, फाइन लाइंस जो हमारी स्किन के अंदर जो झुर्रियाँ बन रही होती है, लाइंस जैसे बन रहे होते हैं, है ना। तो वो उसको रिड्यूस करने में हेल्प करता है ये नाइट रिकवरिंग नाइट क्रीम। तो इसको क्या करना है आपने, रात को जो हैंड सोप हमारा आता है उसको यूज़ करके, उससे मुंह अच्छे से साफ़ करके, पूरा तौलिए से साफ़ करके, उसके बाद आपने एक उंगली में थोड़ा सा रिकवरिंग नाइट क्रीम लेना है, ड्रॉप ड्रॉप करके अपने स्किन पे अप्लाई करके, और इसको लगा के सो जाना है। तो ये रिकवरिंग नाइट क्रीम अगर आप डेली लगा के सोओगे तो लॉन्ग टर्म बेसिस में देखना आपका स्किन ग्लो करेगा बहुत ज़्यादा। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज R3 फैक्टर, वन ऑफ द सुपर, सबसे सुपर प्रोडक्ट है। क्यों सुपर बोला गया है, क्योंकि ये इतनी तगड़ी टेक्नोलॉजी से बनाई गई है ना R3 फैक्टर। ये तीन चीज़ों पे काम करता है, रिटेन, रीस्टोर एंड रिन्यू। रिटेन क्या करता है, जैसे आपने देखा होगा हमारे स्किन होते हैं जब 16-17 साल के होते हैं, तो स्किन देखा है कैसा होता है, बिल्कुल सॉफ्ट से, है ना, चमक रहे होते हैं स्किन, है कि नहीं। और एक भी दाग धब्बा नहीं, बिल्कुल फाइन एकदम स्किन हमारा ग्लो कर रहा होता है ना, शाइन कर रहा होता है। तो अगर आप चाहते हो कि वैसा स्किन रिटेन रहे, जब मैं 25 साल की हो जाऊँ, जब मैं ज़्यादा एज भी हो जाए मेरा, तो वैसा स्किन मेरा मेंटेन रहे, तो आर्टरी फैक्टर आपके लिए मस्ट है। ठीक है। इसको आप स्किन डिफेंस क्रीम बता सकते हो। ये बाहरी जितने भी इन्वायरमेंट से आपकी स्किन को लॉस डैमेज हो रहा है ना, उससे आपको बचाता है। अगर आप चाहते हो कि वो जो आपकी स्किन पहले जैसा होता था, आप चाहते हो कि मेरा फिर से वैसा स्किन होना शुरू हो जाए, है ना, तो ये R3 फैक्टर आपके स्किन को रीस्टोर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है। और रिन्यूज द एपुरेशन अपीयरेंस ऑफ द स्किन, मतलब अगर आपके मान लो कभी कभी क्या होता है, पिंपल्स वगैरह हुए होते हैं हमारे, तो वो पिंपल्स वगैरह जब ठीक हो जाते हैं ना, तो ठीक होने के बाद उसके कुछ दाग वगैरह पहले पड़े हुए होते हैं। और वो दाग वगैरह ऐसे होते हैं कि स्किन के अंदर में आप देखेंगे तो थोड़ा थोड़ा ब्लैक ब्लैक जैसा हो जाता है ना। तो वहाँ पे अगर आप उस चीज़ से छुटकारा पाना चाहते हो, ठीक है, और उस पर अप्लाई करके थोड़ा रिन्यू करना चाहते हो अपनी स्किन को, तो आप ये हमारा R3 फैक्टर यूज़ कर सकते हो। ये इस प्रोडक्ट की खासियत है। नाउ नेक्स्ट इज आवर अल्फा ई फैक्टर। अल्फा ई फैक्टर प्रोडक्ट्स है सुपर कॉम्बिनेशन ऑफ पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट। इसमें अल्फा ई फैक्टर इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा विटामिन ई कंटेंट है। अगर आप, मैंने आपको जितने भी क्रीम बताए, उसके साथ अगर आप अल्फा ई फैक्टर को मिक्स करते हो ना, तो सारी क्रीम की जो इफ़ेक्ट है वो 3 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है, 3 गुना ज़्यादा इफ़ेक्ट उसका बढ़ जाता है। मतलब अगर R3 फैक्टर के साथ अल्फा ई फैक्टर यूज़ करते हो तो उसका इफेक्ट 3 गुना बढ़ जाएगा। स्किन रिप्लेनिशर का काम करता है, मतलब कि अगर आपको अंदर से जो आपकी स्किन आ रही है, ठीक है, उसको फास्ट रिप्लेनिश करने में ये हेल्प करता है। मेन इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर डाला गया है वो है एलोवेरा जेल का जो निचोड़, ठीक है, वो डाला गया है। और इसमें बोरेज ऑयल और बिसाबोलॉल ऑयल, ये चीज़ें डाली गई है। ये हमारी स्किन के इलास्टिसिटी को बढ़ा देती है। इलास्टिसिटी मतलब कि आप खिंचाव तनाव इस टाइप के अगर स्किन में ज़्यादा प्रेशर पड़ता है ना, तो उससे ये हमें बचा देता है। ठीक है। तो विटामिन ए, सी और ई, ये तीन चीज़ इसमें डाले गए हैं। ओके। नाउ नेक्स्ट इज आवर एपी ब्लैंक। एपी ब्लैंक की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये हमारे स्किन के टोन को इंक्रीज कर देता है। स्किन टोन क्या होता है, जैसे गोरा है तो गोरापन दिखना भी चाहिए ना, है कि नहीं। तो ये स्किन टोन को इंक्रीज कर देता है। डार्क स्पॉट्स वगैरह हो जाते हैं चेहरे पे, ठीक है, तो वो सब चीज़ों से ये हमें उसको बचाने में हेल्प करता है। और डार्क सर्कल्स वगैरह हो जाते हैं, वहाँ पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं, है ना।
हार्श सन पोल्यूटेड इन्वायरमेंट के कारण क्या होता है, डार्क स्पॉट्स, पिगमेंटेशन और फ्रिकल्स अनइवन स्किन हो जाते हैं हमारे, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग एपी ब्लैंक को यूज़ कर सकते हैं। ये हमारी स्किन टोन को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। और सबसे बेस्ट अगर मैं बताऊं तो एपी ब्लैंक को ना आप सनस्क्रीन के साथ यूज़ करो। सनस्क्रीन के साथ यूज़ करके एक बार बाहर निकलना, फिर देखना आपकी स्किन के अंदर शाइनिंग क्या होती है। अगर पूरे क्लास में बैठे होगे ना, तो सबसे ज़्यादा डिफरेंट आपकी स्किन दिख रही होगी, ग्लो कर रही होगी, और धूप में निकलोगी भी तो आपको टेंशन नहीं होगी कि सन रे के कारण मेरा स्किन ख़राब ना हो जाए, ठीक है। तो ये आपकी स्किन टोन को भी इंक्रीज़ कर देगा और सन प्रोटेक्ट भी करेगा, सनस्क्रीन के साथ आप यूज़ करते हो तो। नेक्स्ट इज़ आवर मराइन मास्क। मराइन मास्क की बात करें तो हम लोग फेशियल वगैरह कराते हैं ना, तो फेशियल कराते हैं तो आपने देखा होगा मार्केट में जब आप फेशियल कराने जाते हो तो कितने पैसे लग जाते हैं। और उनके फेशियल में क्या होता है, केमिकल्स, तरह तरह के डिफरेंट डिफरेंट टाइप के केमिकल। आँख में लग गया तो जलना शुरू, आँख से आंसू आने शुरू, है ना। मुंह में चला गया तो मुंह में बहुत अजीब सा लग रहा है, ठीक है। और स्किन पे थोड़ा सा कट गया और वहाँ पे कोई फेशियल का वो लग गया तो वो बहुत ज़्यादा जल रहा है ना। तो ऐसी चीज़ें आप मार्केट के फेशियल में आपने देखा होगा, ये सारी चीज़ें होती है। बट जो हमारा मराइन मास्क आता है, ये टोटली जो आपने सुना होगा एक डेड सी आता है, तो डेड सी के मिट्टी में जो एक्सट्रैक्शन होता है ना, जो वहाँ पे मिनरल्स होते हैं, वो हमारी स्किन के लिए बहुत तगड़ा होता है, ठीक है। तो ये मराइन मास्क अगर आप यूज़ करते हो तो आप, अगर आपको कहीं शादी में जाना है, बर्थडे में जाना है, बाहर जाना है, तो आप सिंपली इसको 15 मिनट तक चेहरे पे निकाल के सिंपली अप्लाई कर लो। और अप्लाई करने के बाद आप उसको धो लो, पहले स्क्रब कर लो, उसके बाद आप मराइन मास्क यूज़ कर लो। तो ये आपके चेहरे को शाइन करना शुरू कर देता है, ठीक है। डीप क्लिनजिंग एंड बैलेंसिंग क्रीम है, मॉइस्चराइज बहुत करता है, इसके अंदर हनी और कुकुम्बर एक्सट्रैक्ट डाला गया है, ठीक है। कंटेंट्स नेचुरल सी मिनरल्स लाइक सी कैल्प एंड एल्गे। तो सी कैल्प और एल्गे जो होते हैं, ये हमारे स्किन को थोड़ा सा उसके अंदर मॉइस्चराइजिंग एजेंट और निखारने में हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है हमारा एलो स्क्रब। अब आप एक चीज़ समझने की कोशिश करना, एलो स्क्रब में और मार्केट के स्क्रब में क्या फ़र्क है। मार्केट में जो स्क्रब वगैरह आते हैं उसमें क्या होता है, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं ना, वो तो या ट्रायंगुलर होते हैं या तो वो रेक्टेंगुलर होते हैं। अब ट्रायंगुलर और रेक्टेंगुलर अगर स्क्रब हो तो उसके कारण क्या होता है कि हमारे स्किन छिल जाते हैं, और छिलने के कारण वो अंदर से खून वगैरह भी निकल स्किन पे ज़्यादा हो जाता है, तो स्किन के ऊपरी लेयर को वो बहुत रगड़ रगड़ के बाहर निकाल देता है, ठीक है। तो जो हमारे स्किन के लिए अच्छी बात नहीं होती है। बट जो हमारा स्क्रब है, इसके अंदर जो माइक्रोब्स है, माइक्रोस्फेयर्स है, वो सर्कुलर फॉर्म में है, मतलब स्किन के ऊपर ये घूमते हैं, रगड़ते नहीं हैं, इसके ऊपर राउंड राउंड घूमते हैं, ठीक है। और एक तरीके से ये नेचुरल एक्सोफ्लिएटर है। एक्सोफ्लिएटर मतलब कि वो ऊपर स्किन के ऊपर जो डेड स्किन्स पड़े हुए होते हैं ना, वो उसको सबको रिमूव करने में हेल्प कर देता है, ठीक है। ये मार्केट के जो स्क्रब है उसको आप हफ्ते में एक बार या दो बार यूज़ कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं यूज़ कर सकते हो। लेकिन हमारा जो स्क्रब है इसको आप डेली यूज़ कर सकते हो, डेली एवरी डे, ठीक है। ये आपकी स्किन को रगड़ के बाहर नहीं निकालेगा, और ये डेड स्किन को पूरे तरीके से रिमूव कर देगा आपके स्किन से। चाहे आप इसको हाथ में अप्लाई करो, चाहे आप इसको चेहरे पे अप्लाई करो, चाहे आप इसको नेक में अप्लाई करो, ठीक है। कहीं पे भी बॉडी के पार्ट्स में अप्लाई करो, तो ये हमारे डेड स्किन को पूरी तरीके से रिमूव करके बिल्कुल साफ सुथरा और शाइनी स्किन हमें दे निखार के देता है ये हमें। नेक्स्ट इज़ आवर एलो जेली। एलो जेली की बात करें तो इसमें 100% टोटली एलोवेरा है, टोटली एलोवेरा का ये जेल है, ठीक है। अब जेली की बात करें, फर्स्ट एड की तरह ये काम करता है। आप घर पे कहीं भी आप अपने लिए यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहली चीज़ तो कहीं पे अगर आपकी स्किन के इन्फेक्शन है, वहाँ पे आप ये लगाओगे तो ये बहुत फ़ायदा करेगा। कहीं पे आपको जल जाता है, ठीक है, इन सब चीज़ों पे आपको ये बहुत तगड़ा इफेक्ट करता है। और एलोवेरी की, अब एलोवेरा जेली की अगर कॉम्बिनेशन की बात करें तो ज़्यादातर लोगों ने इससे जो सबसे तगड़े बेनिफिट्स लिए हैं वो है हेयर फॉल में। अगर किसी का हेयर फॉल वगैरह होता है तो आप इसके हाथ में लेके जब आप ऑयलिंग करते हो बालों पे, तो आप एलोवेरा जेली का इस्तेमाल कर सकते हो वहाँ पे, ठीक है।
और चेहरे पे अगर आप लगाना चाहते हो तो आप इसको प्रोपोलिस के साथ लगाओगे तो आपके चेहरे पे, अगर बहुत सारे लोगों ने ना इस पे पिंपल्स पे बहुत तगड़े रिजल्ट लिए हुए हैं। हमारे टीम में ही काफ़ी सारे लोग हैं जिनका चेहरा अगर पहले देखते तो इतना ज़्यादा चेहरे पे पिंपल्स हुआ करता था और इतने ज़्यादा चेहरे पे दाग धब्बे हुआ करते थे। उन्होंने दो चीज़ का कॉम्बिनेशन यूज़ किया, एलोवेरा जेली एंड एलोवेरा बी प्रोप ये एलो प्रोपोलिस क्रीम, ये दो चीज़ों की कॉम्बिनेशन यूज़ की तो इनको बहुत तगड़े बेनिफिट्स मिले। अब ये जो क्रीम है, एलो प्रोपोलिस क्रीम है, इसके अंदर एलोवेरा जेल के साथ में बी प्रोपोलिस भी एडेड है। बी प्रोपोलिस को एक तरीके से नेचुरल एंटीबायोटिक माना गया है, नेचुरल एंटीबायोटिक, ठीक है। मधुमक्खी के छत्तों में जो छोटे मोटे कीड़े होते हैं ना, उसको ये बी प्रोपोलिस मार देती है। तो हमारे चेहरे के ऊपर जो पिंपल्स वगैरह होते हैं उसके ऊपर इन्फेक्शन होते हैं, इन्फेक्शन किसके कारण होते हैं, गंदे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कारण, तो उसको मारने में ये हेल्प करते हैं, ठीक है। और इसमें काफ़ी सारे स्किन केयर के हर्ब्स डाले गए हैं, जैसे कि आप एक देख सकते हो, कैमोमाइल बोल के एक वो होता है, हर्ब्स होते हैं, वो इसके अंदर डाला गया है। विटामिन ए और विटामिन ई कंटेंट इसमें सबसे ज़्यादा है, विटामिन ए और विटामिन ई जो हमें स्किन में सबसे ज़्यादा चाहिए होता है। नेक्स्ट हमारा एलो लोशन आता है। मार्केट के लोशन वगैरह हम लोग यूज़ करते हैं ना, केमिकल कंटेंट, हर एक प्रोडक्ट में केमिकल 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 एडेड होते हैं। तो ये हमारा एलो लोशन आता है, ठीक है, जिसमें जोजोबा ऑयल और विटामिन ई एडेड है। तो ये हमारे बच्चों को भी यूज़ करा सकते हो, खुद भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जोजोबा ऑयल एडेड है इसमें, विटामिन ई मॉइस्चराइजेस एंड सूद्स द स्किन। अब हमारी स्किन में क्या होते हैं, कोलाजेंस होते हैं। कोलाजेंस क्या होता है, ये मूव कर रहे होते हैं। तो जिसके बॉडी के अंदर जितने कोलाजेंस मूव कर रहे होते हैं उसकी स्किन उतनी यंग होती है और उसका शाइनी होता है, ठीक है। और इलास्टिन होता है। तो इलास्टिन और कोलाजिन अगर मेंटेन रहे तो हमारी स्किन शाइनी होती है और बहुत बढ़िया शाइन कर रहा होता है और ग्लो बहुत अच्छी होती है। तो इसके लिए हम लोग एलो लोशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ आवर मॉइस्चराइजिंग लोशन, जिसके ड्राई स्किन वगैरह होते हैं, ठीक है। और कोई भी मार्केट का मॉइस्चराइज़र वगैरह लगाते हैं तो वो बढ़िया इफेक्ट नहीं कर रहा होता है, क्योंकि उसमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं और तेल ज़्यादा एडेड होता है ना। तो हमें स्किन को तेल थोड़ी ना देना है, हमें मॉइस्चराइजिंग एजेंट देनी है, बहुत तगड़े तगड़े फूलों के रस, बहुत तगड़े तगड़े हर्ब्स के रस वगैरह देने हैं हमने स्किन को, ठीक है। तो वो इस मॉइस्चराइजिंग एजेंट के अंदर डाला गया है। इसमें 43% एलोवेरा डाला गया है। और सबसे तगड़ी ये चैप्ड स्किन और स्केलिंग एंड एजिंग स्किन के लिए बहुत अच्छा है। चैप्ड स्किन क्या होता है, जैसे स्किन फट जाती है ना, उसके लिए बहुत तगड़ा होता है। जैसे आपने देखा होगा एड़ियाँ हमारी फट जाती है, पाँव की एड़ियाँ जो होती है वो फट जाती है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग मॉइस्चराइज़र लगाते हैं पाँव में, तो वो धीरे 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 करके हील होना चाहिए। तो ऐसे काफ़ी सारे लोगों के जो स्किन्स होते हैं वो चैप्ट हो जाते हैं, फटे फटे से हो जाते हैं, तो वहाँ पे आप एलो मॉइस्चराइजिंग लोशन का आप बहुत अच्छा इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज आवर एलो सनस्क्रीन। ये वन ऑफ द बेस्ट मॉइस्चराइजर्स है। ये क्या करता है, हमारे जब सन रे से जो होता है उसके तरीके, उसके वहाँ से ना दो रेज निकलते हैं, एक यू बी ए एंड एक यू बी बी, ठीक है। तो अल्ट्रा वायलेंट रेज होते हैं ए और बी। तो ये दो रेज होते हैं, ये जब हमारी स्किन को हिट करते हैं ना तो हमारी स्किन को बहुत डैमेज पहुंचाते हैं ये। और ये सन रे के कारण के कैंसर, स्किन कैंसर होने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ता है, ठीक है। तो इसीलिए हमें अपने बॉडी को, अपनी स्किन को सनस्क्रीन के हेल्प से बचाने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो आप मार्केट में जो बहुत सारे देखते हो सनस्क्रीन आता है, उसमें एक चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है, वो होता है SPF, सन प्रोटेक्शन फैक्टर बोलते हैं जिसको। तो सन प्रोटेक्शन फैक्टर का मतलब होता है कि वो स्किन कितना गाढ़ा है, कितना मोटा है सनस्क्रीन। अगर किसी का SPF फैक्टर 60 है ना, तो वो सनस्क्रीन बहुत ज़्यादा मोटा है, अगर आप उसको चेहरे पे लगाओगे तो एक अलग सी लेयर सी बना देगा, परत सी बना देगा। और लेयर सी परत सी अगर वो बनाता है तो उसके कारण क्या होगा, जो सूरज की रोशनी से विटामिन डी मिलता है वो स्किन के अंदर नहीं जा पाएगा, ठीक है। और स्किन को और ज़्यादा नुकसान पहुंचाना शुरू करता है। और अगर आप SPF कम वाला यूज़ करते हो तो इतना पतला होता है वो कि वो खुद ही स्किन के अंदर चला जाता है और नुकसान पहुंचाता है, और सन से कोई प्रोटेक्शन ही नहीं दे पाता है। तो इसीलिए SPF 30 को सबसे बेस्ट माना गया है, जो हमारी कंपनी ने काफ़ी सारे जो न्यूट्रिशनल स्किन केयर के एक्सपर्टीज़ है, ठीक है, उन्होंने इसके ऊपर रिसर्च करके ये हमारा SPF 30 वाला सनस्क्रीन बनाया हुआ है, ठीक है। तो इसके अंदर सारे हमारे सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो ऑलमोस्ट
एलोवेरा एडेड है, और ये हमारा सनस्क्रीन स्प्रे आता है। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि ये भी लॉन्ग लास्टिंग है, ये भी मेरा एक सबसे फेवरेट प्रोडक्ट है। क्योंकि इसको अगर एक सनस्क्रीन अगर आप खरीदते हो तो ये कम से कम भी मैं बताऊँ तो अगर सिंगल यूज़ करोगे ना ढंग से, तो 1 साल तक आराम से चल जाता है, और ये भी कैरी करने के लिए सबसे बढ़िया है। ठीक है। तो अगर आप स्किन पे सबसे बेस्ट शाइन लाना चाहते हो तो सनस्क्रीन के साथ आप जेंटलमैन प्राइड को यूज़ करो। सनस्क्रीन के साथ अगर आप जेंटलमैन प्राइड यूज़ करोगे तो ये आपके स्किन को मॉइस्चराइज भी रखेगा और बहुत बढ़िया शाइनिंग भी देगा। अब स्विमिंग पूल वगैरह में जाते हैं, कहीं पे भी हम नहाने वगैरह जाते हैं ना, या धूप में हम ज़्यादा बॉडी बीच टाइम पे जाते हैं, तो सनस्क्रीन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे। ठीक है। तो ये स्प्रे ऐसा है कि आप हाथों पे स्प्रे करके उसको लगा सकते हो, है ना। इसका भी SPF 30 है। ठीक है। तो ये हमारे सनस्क्रीन आते हैं। तो कैसे लगे हमारे प्रोडक्ट्स? मज़ा आया? अब नेक्स्ट आते हैं हमारे सबसे ज़बरदस्त प्रोडक्ट्स जो कंपनी ने नया लॉन्च किया हुआ है। ठीक है। और ये है हमारे टारगेटेड स्किन केयर प्रोडक्ट्स। अब इसमें जो टारगेटेड स्किन केयर की, यानी कि ये हमारा जो सोनिया स्किन केयर प्रोडक्ट्स है, इसको बेसिकली बनाया गया है नेचुरल फॉर्म को या ध्यान में रख के। मतलब जो भी हमारे प्रोडक्ट्स बने वो इतना नेचुरल हो, इतना नेचुरल हो कि मतलब केमिकल का कोई गुंजाइश ना हो यहाँ पे। ठीक है। सस्ते के लिए नहीं बनाया गया है, हमेशा मेरी बात याद रखना। हमारे प्रोडक्ट उन लोगों के लिए नहीं है जो लोग मानते हैं कि हम गरीब हैं, हम तो ऐसे है, ये वो बातें सुनते हो ना कि इतना महंगा कौन लेगा ना। आप नहीं अफोर्ड कर सकते हो तो नहीं अफोर्ड कर सकते हो, कोई बात नहीं। ठीक है। लेकिन हमारी कंपनी का मोटिव ये है कि हम लोगों को ऐसे प्रोडक्ट्स दे जो लोग चाहते हैं कि वो अपनी स्किन की केयर करते हैं, जो चाहते हैं कि हमारी स्किन मतलब एकदम यंग रहे। ठीक है। एक सेलिब्रिटी से भी बहुत तगड़ा हमारा स्किन रहे, उन लोगों के लिए हमारी कंपनी प्रोडक्ट्स बनाती है, और वो 100% नेचुरल चीज़ों को ध्यान में रख के बनाती है। तो हमारा पहला आता है अवेकनिंग आई क्रीम। अब बताओ इस प्रोडक्ट की ज़रूरत आज के टाइम पे किस इंसान को नहीं है? मैं तो ये सोचता हूँ इसकी अवेकनिंग आई क्रीम की प्रोडक्ट की ज़रूरत किस इंसान को नहीं है। आजकल आप देखोगे तो ऑलमोस्ट रास्ते में चलते फिरते कितने सारे लोगों को आप चेहरे देखोगे तो उनके डार्क सर्कल हैं, चेहरे के नीचे, आंखों के नीचे काले काले धब्बे बने हुए हैं। समझ रहे हो? तो आप खुद इमेजिन करके देखो ना कि वो इंसान अगर डार्क सर्कल है ना, और वो बोलता है कि शादी करने जाना है ना, लड़की से मिलने जाना है या लड़का से मिलने जाना है, और जैसे लड़का या लड़की मिलते हैं वो देखते हैं इसके चेहरे पे तो बड़े बड़े डार्क सर्कल है, तो क्या लगता है कितनी परसेंट, कितना कितना इम्प्रेशन बनेगा? कुछ भी नहीं। समझ रहे हो? तो बिजनेस करने जा रहे हैं, बातें करने जा रहे हैं, तो हमारा चेहरा ग्लो करते हुए होना चाहिए। 90% जो हमारी बॉडी की पर्सनैलिटी होती है ना, 90% वो चेहरे से आती है। कैसा चेहरा दिख रहा है, ग्लो स्किन होता है, तो आप इमेजिन करके देखो उस इंसान की बात आप कैसे सुनते हो, ध्यान से सुनते हो ना, बहुत अच्छे से। ठीक है। तो ये हमारे अवेकनिंग आई आई क्रीम होता है, जिसको आप डार्क सर्कल वगैरह पे आप बहुत तगड़ा यूज़ कर सकते हो। हाँ। और विंकल्स वगैरह होते हैं आँखों के लेफ़्ट साइड में देखोगे तो रिंकल्स वगैरह हो जाते हैं। ठीक है। तो उसको रिमूव करने में ये हेल्प करता है, रिजुमिनेट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट इज़ आवर एक्टिवेटर। एक्टिवेटर को एक स्किन कंडीशनर की तरह आप यूज़ कर सकते हो। जैसे बालों के लिए हमने स्किन कंडीशनर यूज़ किया ना, ये एलो एक्टिवेटर है। तो ये हम स्किन कंडीशनर मतलब स्किन को जो न्यूट्रिशन चाहिए वो हम प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है। एक्टिवेटर का काम क्या करता है? सबसे पहले तो ये हमारे मिनिमाइज द अपीयरेंस ऑफ पोर्स, जो हमारे छोटे छोटे छेद वगैरह होते हैं ना मुंह के अंदर, फेस के ऊपर, ठीक है, या बॉडी के ऊपर, उसको अपीयरेंस को ये कम कर देता है। रिहाइड्रेट कर देता है, टोन एंड टेक्सचर को ये बढ़ा देता है। जो हमारे स्किन टोन होता है और टेक्सचर होता है उसको ये बढ़ा देता है। टोन एंड टेक्सचर क्या होता है? जैसे आप गोरे दिखते हो तो कितना ज़्यादा गोरे दिख रहे हो। ठीक है। टेक्सचर क्या होता है कि आपकी स्किन टाइप कैसी है ना, उसके टेक्सचर को ये बढ़ा देता है। जेंटल है, पूरे होल फेस पे आप यूज़ कर सकते हो, आंखों के सामने भी यूज़ कर सकते हो। सपोर्ट्स द एफिशिएंसी परफॉर्मेंस ऑफ फॉरएवर स्किन केयर। ठीक है। मतलब कि अगर आप इस प्रोडक्ट को एफिशिएंसी किसी और प्रोडक्ट के साथ में आप मिक्स करके यूज़ करते हो तो उसकी एफिशिएंसी और उसके परफॉर्मेंस को ये बढ़ा देती है। ठीक है। तो एलो एक्टिवेटर को अगर कोई भी और क्रीम लगाने से पहले एक्टिवेटर लगा के फिर उस क्रीम को लगाओगे तो उसका इफेक्ट और ज़्यादा बढ़ जाएगा। नेक्स्ट इज़ आवर स्मूथिंग एक्सफोलिएटर। स्मूथिंग एक्सफोलिएटर में डिफरेंस क्या है? ये एक तरीके से स्क्रब का अपर वर्जन है। स्क्रब जैसे हम लोग यूज़ करते हैं तो स्क्रब का
अगर आप थोड़ा सा और बेटर वाला पार्ट लेना चाह रहे हो ना, जो स्क्रब से भी और तगड़ा हो, मार्केट में इसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है कि एक्सफोलिएटर क्या होता है। तो एक्सफोलिएटर एक तरीके से स्क्रब का ही काम करता है। जब भी आप मान लो कोई दूसरी क्रीम वगैरह लगा के आप चेहरा पहले साफ करना चाहते हो, तो आप एक्सफोलिएटर को यूज़ कर सकते हो। ठीक है। स्किन टोन एंड टेक्सचर को वो करता है, सिल्की एंड सॉफ्ट स्किन बनाने में हेल्प करता है। सिल्की एंड सॉफ्ट स्किन, छोटे बच्चे को देखा है आपने, गाल पकड़े हैं उसके, कितना सॉफ्ट और स्किन होता है ना। चाहते हो अगर आप आपके गाल वैसे हो, आपकी स्किन वैसे हो, तो एक्सफोलिएटर वो हेल्प करेगा आपकी। नेक्स्ट इज आता है हमारा एलो बायो सेलुलोज मास्क। ये मास्क है, एक तरीके से मास्क के बारे में आपको पता ही होगा कि हमारे स्किन को कितनी ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो इसके अंदर में सबसे पहली चीज़, एंटी एजिंग को दिमाग में रख के बनाया गया है। एंटी एजिंग मतलब कि बूढ़े हो जाते हैं ना, या डल हो जाता है हमारा स्किन, ठीक है, या हमारी स्किन कॉम्प्लेक्शन ख़त्म हो जाती है। पहले बहुत गोरे दिखते थे, आजकल काम करके या धूप में निकल के स्किन बहुत बेकार सा हो गया है, ठीक है। तो वो सब चीज़ों को अगर आप रिटेन करना चाहते हो, रिन्यू करना चाहते हो, फिर से वापस लाना चाहते हो, तो ये हमारा बायोसेलुलोज मास्क है। बायोसेलुलोज का हमेशा ध्यान में रखना कि ये हमारे जो बायोसेलुलोज मास्क है, ये 100% नेचुरल है, 100% नेचुरल, ठीक है। इसमें ग्रीन टी मिलाइडेड है, सी ग्रास एडेड है। सी ग्रास का काम क्या करता है, सबसे ज़्यादा लास्टिंग मॉइस्चराइजर का काम करता है। उसके बाद हॉर्स चेस्टनट है। हॉर्स चेस्टनट का क्या करता है, जैसे हमारी स्किन वगैरह लाल लाल हो जाते हैं ना, जो धूप वगैरह में निकलते हो, तो वो लाल लाल जो होता है, बर्निंग कंडीशन जैसी दिखती है, उसको रिड्यूस करने में हेल्प करता है। ये ज़्यादातर उन लोगों के साथ में होता है जो मान लो ज़्यादा हिली एरिया में रहता है, पहाड़ वाले एरिया में रहते हैं ना, उन वो अगर धूप में आ जाए या गर्मी में आ जाए तो उनका स्किन बर्न होना शुरू हो जाता है, चेहरा ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो वहाँ पे आप बायो सेलुलोज मास्क यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हमारा जो रेंज आया है, ये है सोनिया स्किन केयर के प्रोडक्ट्स के रेंज आए हैं। तो सोनिया स्किन प्रोडक्ट्स में हमारे ये 4 प्रोडक्ट्स आते हैं। चारों का कॉम्बिनेशन अगर आप यूज़ करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा, यूथफुल स्किन को मेंटेन करने के लिए हेल्प करता है। यूथफुल स्किन क्या है, कि जैसे आप 16-17 साल के हो, है ना, या फिर 18-19 साल, 20 साल, 21 साल आपकी एज है, ठीक है। आपकी स्किन बहुत चमक रही है, बहुत अच्छा दिख रहा है। अब आप चाहते हो कि ये स्किन, ये यूथफुल स्किन दिखने वाला स्किन मेरा हमेशा मेंटेन रहे, तो आप ये सोनिया केयर के प्रोडक्ट्स को यूज़ कर सकते हो। इसमें हमारा जेल क्लींजर है, उसके बाद इल्यूमिनेटिंग जेल है, जेल मास्क है और मॉइस्चराइजर है। मैं आपको बता देता हूँ कि इसको कैसे यूज़ करना है। पहले आपने रिफ्रेशिंग जेल क्लींजर से अपने चेहरे को बहुत वेट करके, एक हाथ में थोड़ा सा जेल क्लींजर लेना, उसको उसमें थोड़ा सा मुंह को धो लेना। धोने के बाद आप जेल क्लींजर लेके पूरे मुंह पे लगा के, एक स्क्रब जैसे यूज़ करते हैं ना फेस वॉश, उस तरीके से यूज़ करके आप इसको धोना मत, बल्कि कपड़े से साफ़ कर लेना, ठीक है। साफ़ कपड़े से, साफ़ कपड़े से साफ़ करने के बाद आप आपने उसको क्या करना है, अब नेक्स्ट मॉइस्चराइज करना है। मॉइस्चराइज क्यों करना है, क्योंकि जब आपका स्किन थोड़ा सा गीला जैसा हो जाएगा ना, तो कोई भी क्रीम लगाओगे तो वो जल्दी उसमें घुल के स्किन के अंदर पेनिट्रेट हो जाएगा, ठीक है। तो आपने मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है। मॉइस्चराइज़र यूज़ करने के बाद जेल मास्क यूज़ करना है। जेल मास्क यूज़ करने के बाद आपने उसके ऊपर ये इल्यूमिनेटिंग जेल यूज़ करना है। इल्यूमिनेटिंग मतलब ये निखारने का काम करेगा, ठीक है। ये हमारे प्रोडक्ट्स आते हैं। अब दूसरे एडवांस स्किन प्रोडक्ट्स में हमारे अगले प्रोडक्ट्स आते हैं, वो है एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स। एंटी एजिंग का मतलब क्या होता है, कि आपका जो स्किन है ये 25 साल से ऊपर के लिए लोगों के लिए बेस्ट है, ठीक है, जिसकी एज 25 साल से ऊपर हो गई है। क्योंकि 25 साल की उम्र के बाद क्या होता है, हमारी एजिंग स्टार्ट हो जाती है, हम बूढ़े होने की हमारी जो क्या बोलते हैं उसको, शुरुआत हो चुकी होती है, ठीक है। स्टेप आगे बढ़ चुका होता है, हम लेवल पे पहुंच चुके होते हैं कि अब हम बूढ़े होने शुरू हो गए। तो अगर आप स्किन को फिर भी मेंटेन रखना चाहते हो, तो आप हमारे ये प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हो। अब इस प्रोडक्ट के बारे में बताऊं तो 2017 में हमारा जो इन्फानाइट सेरम फर्मिंग सेरम था, इसको प्योर ब्यूटी अवार्ड्स का खिताब मिला था, सिल्वर विनर रही थी ये हमारे प्रोडक्ट। तो फर्मिंग सीरम है ना, 2016 में प्योर प्रोडक्ट से ब्यूटी केयर के प्रोडक्ट्स को यूज़ करने के लिए जो यूज़ होते हैं, फिल्म स्टार वगैरह यूज़ करते हैं, उसमें हमारी कंपनी के ये प्रोडक्ट सिल्वर विनर रही थी, ठीक है। तो ये हमारे प्रोडक्ट्स आते हैं। नाउ अब आपको डिसाइड करना है कि आप अपना जो वॉशरूम है, जो आप अपना कलेक्शन है स्किन केयर का, वो आप कैसा बनाना चाहते हो, ठीक है। आप केमिकल से भर के अपना स्किन केयर का जो
कलेक्शन है वो रखना चाहते हो, जिसमें तरह तरह के एल्युमिनियम वाले आपके पास डीओ हो, है ना, निकल वाले आपके पास लिपस्टिक हो जिसमें निकल हो जो कैंसर कॉजिंग करता है, ठीक है, और आपके पास सल्फेट वाले आपके पास शैम्पू हो जो आपके बालों को ख़राब करेगा प्लस आपके बॉडी को भी डैमेज करेगा, है ना, या फिर आप स्किन केयर ऐसे यूज़ करना चाहते हो। आपने देखा होगा मार्केट में लोगों के जब वो क्रीम लगा के मार्केट में निकलते हैं तो ऐसा लगता है कि चेहरे पे अलग सा वाइट कलर का कोई लेयर चढ़ा दिया है उन्होंने, ठीक है। तो वैसा अगर स्किन नहीं चाहते हो, आप नेचुरल चाहते हो, साफ़ सुथरा और शाइनी स्किन चाहते हो, तो ये हमारे स्किन केयर के प्रोडक्ट्स आते हैं, ठीक है, जिसको आप अपने कलेक्शन में ऐड करके अपने घर पे सजा के बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हो। दिस विल नॉट गिव यू स्किन अ गुड लुक ऑल्सो, ये आपकी स्किन को सिर्फ अच्छी लुक नहीं देगा बल्कि आपको एक सेल्फ स्टीम भी अंदर से बढ़ा देगा कि हाँ आप उन लोगों में से हो जो स्किन के केयर करते हैं, अपने स्किन की सच में ख्याल रखते हैं, ना कि चार लोगों के बीच में सिर्फ बातें करके हम बोलते हैं कि नहीं मेरा स्किन ऐसा है ये वो। अगर आप इन प्रोडक्ट्स को यूज़ कर सकते हो करते हो तब आप बोल सकते हो कि यस आप अपनी स्किन का सच में बहुत केयर करते हो, ठीक है, और आपकी स्किन को ग्लो करने में और एक यंग जैसा आप एक फिल्म स्टार जैसा आपका चेहरा निखारने में हेल्प करता है, ठीक है। तो हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, ध्यान से सुन ले कि हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ये हेल्थ से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, हेल्थ प्रोडक्ट्स हैं, कोई भी हमारे प्रोडक्ट्स मेडिसिन्स नहीं है, दवाई नहीं है, कोई भी हमारे प्रोडक्ट किसी भी बीमारी को ठीक नहीं करती है, कोई भी हमारे प्रोडक्ट्स हमारे किसी भी बीमारी को क्योर नहीं करती है या उससे बचाने के लिए हमारे प्रोडक्ट्स को यूज़ नहीं करते, ये टोटल नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं। जैसे आपने देखा होगा कि नेचुरल चीज़ें यूज़ करके पहले के टाइम पे जो वो होते थे हर्ब्स वगैरह होते थे, है ना, जैसे चेहरे पे हल्दी लगाते थे, दही लगाते थे, ठीक है, और काफ़ी सारी चीज़ें चेहरे पे लगाते थे ग्लो करने के लिए, घाव को ठीक करने के लिए, है ना, इन सब चीज़ों को लगाते थे। तो वैसे चीज़ों का कंपनी ने रिसर्च करके उसके साइड इफ़ेक्ट्स ना हो और टोटल प्रिकॉशंस लेके हमारे कंपनी ने इस प्रोडक्ट्स को बनाया है, ठीक है। तो ऐसे हमारे तगड़े तगड़े प्रोडक्ट्स आते हैं। तो कैसा लगा आपको, मज़ा आया? सो हमारे प्रोडक्ट्स जो भी है इसके कोई भी प्रिस्क्राइब डोसेज नहीं है, कोई भी क्रीम कितना ज़्यादा भी लगा लोगे तो आपको ख़राब ही नहीं करेगा, ठीक है। आप अपने बॉडी को डिसाइड करने दें, कम्प्लीटली नेचुरल प्रोडक्ट्स है और इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे बहुत तगड़े प्रोडक्ट्स हैं, शायद ही मार्केट में हमारे इन प्रोडक्ट का कोई भी कॉम्पिटिटर हो सकता है। दीज आर द यूनिक प्रोडक्ट्स, पेटेंट प्रोडक्ट्स हैं हमारे। पेटेंट यानी कि कोई दूसरी कंपनी का हमारे पास मतलब कोई दूसरी कंपनी हमारे कंपनी को प्रोडक्ट्स को कॉपी नहीं कर सकती, ठीक है। तो ऐसे हमारे तगड़े प्रोडक्ट्स हैं। बाकी थैंक यू सो मच, आप सब लोगों ने बहुत अच्छे से समझा इस चीज़ को, होप सो आप लोगों को ये बहुत काम आएगा। आप इस प्रोडक्ट को 2-3 बार आप अटेंड करोगे इस नॉलेज को तो आपको काफ़ी क्लियर हो जाएगा कि ये प्रोडक्ट हमारे कितने मार्वलस है, ओके। सो थैंक यू सो मच, आगे हम लोग और कंटिन्यू कर लेते हैं।